कैसे हैं आप? बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं उत्तराखंड आता हूँ और मन करता है यहाँ पे बार बार आने का। लास्ट ईयर आया था, मेरी मीटिंग हुई थी अगस्त में, और जब मैंने योगिंदर सर को बोला था कि सर दोबारा जल्दी मौका मिलेगा तो मैं दोबारा फिर आना चाहूँगा, तो दोबारा मौका मिला। और धन्यवाद करना चाहूँगा मैं पूरी लोकल टीम का। धन्यवाद करना चाहूँगा बुद्धि वल्लभ मैठानी जी का, धन्यवाद करना चाहूँगा आशीष वशिष्ठ जी का, योगेंद्र रावत जी और जितने भी हमारे सीनियर लीडर्स हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी वजह से आज आपसे मिलने का मौका मिला। आज कुछ बात करूँगा इस बिज़नेस के बारे में, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा अनुभव है इस बिज़नेस का, वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। थोड़ा सा अगला 1 घंटा है ना, थोड़ा सा ध्यान से मेरी बातों को आप सुनना ज़रूर। आरसीएम क्या है, क्यों करना है, कब तक करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें बाद की चीज़ें हैं। उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना और फिर आप डिसीजन लेना कि इसको करना चाहिए या इसको नहीं करना चाहिए। तो तैयार हैं सर? यस। अभी सुदेश बता रही थी कि बहुत सारी महिलाएं हैं, और पहली बार ऐसा मैं देख रहा हूँ आरसीएम बिजनेस की मीटिंग में कि लगभग 70% से ज़्यादा लेडीज़ हैं, और ये बिजनेस है लेडीज़ का। महिलाओं का बिजनेस है। 2 चीजें करनी है इस बिजनेस में पैसा कमाने के लिए, करोड़पति बनने के लिए। पहली करनी है खर्चा। क्या करना है? खर्चा। और दूसरा पैसा और करोड़पति बनने के लिए करना है चर्चा। तो पूरी दुनिया गवाह है, लेडीज से ज्यादा ना कोई खर्चा कर सकता, ना कोई चर्चा कर सकता। तो उत्तराखंड में आरसीएम का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। करूँगा। मेरा नाम राकेश शर्मा है, हरियाणा से हूँ मैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। एक ऐसे परिवार से हूँ जिस परिवार में पैसे का बहुत सारा चैलेंज था। आज से 22 साल पहले, 24 साल पहले, वहाँ से उस परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ। आरसीएम बिजनेस से पहले मैं 2 काम करता था। नौकरी कर रहा था एक जादूगर के साथ में असिस्टेंट की, जो 1500 रुपये महीना मेरे को देते थे, और दूसरा काम कर रहा था बीए सेकेंड ईयर में पढ़ाई कर रहा था। मेरी बात समझ में आ रही है सही से? यस। थैंक यू। 2 काम कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था बीए सेकेंड ईयर में, और साथ में एक जादूगर के साथ में 1500 रुपये महीने की नौकरी कर रहा था। जिंदगी चल रही थी। एक चीज हम बार बार सुनते हैं कि बुरा वक्त बताकर नहीं आता, बुरा वक्त बताकर नहीं आता। ये बात आपने सुनी है? अच्छा, सुनी है तो एक बार हाथ खड़ा कर सकते हैं? हाँ, सभी ने सुनी है कि बुरा वक्त बताकर नहीं आता। एक अच्छी बात और मैं बता रहा हूँ आपको, अच्छा वक्त भी बताकर नहीं आता। कब किसकी जिंदगी में अच्छा वक्त आ जाए पता नहीं चलता। आज से 22 साल, 22.5 साल पहले ऐसा एक दिन मेरी जिंदगी में आया। संडे का दिन था, जैसे आज भी संडे का दिन है। संडे का दिन था, मेरे एक दोस्त थे, वो मेरे घर पे आए और वो मेरे को एक मीटिंग में लेके गए। और वो मीटिंग किसकी थी? आरसीएम की मीटिंग थी। मीटिंग में लेके गए, और वो मीटिंग जो थी वो आज की तरह इतनी बड़ी मीटिंग नहीं थी। इस तरह का साउंड नहीं था, इस तरह की ट्रॉफी नहीं थी, इस तरह की लीडरशिप नहीं थी उस मीटिंग के अंदर। उस मीटिंग में 30 लोग थे। एक कंप्यूटर सेंटर में वो मीटिंग थी। मैं 30 लोगों में सबसे पीछे वाली सीट पे जाके बैठ गया। और जितने साथी पीछे बैठते हैं ना, वो बहुत समझदार होते हैं। जानते हैं क्यों होते हैं? मैं भी बहुत समझदार था। वो समझदार इसलिए होते हैं, उनको पता होता है कि बात समझ में आई तो ठीक है, नहीं तो पीछे के पीछे। तो मैं भी समझदार था, मैं भी पीछे की सीट पे बैठ गया। मीटिंग शुरू हुई, और जब मीटिंग शुरू हुई तो एक शख्स स्टेज के ऊपर आए। मैं कई बार उनका नाम लेता हूँ, अक्सर अपनी मीटिंग में उनकी चर्चा करता हूँ। चर्चा क्यों करता हूँ? देखिए, एक मीटिंग होती है ना, वो कई बार पूरे जीवन को बदल देती है। हेलो, एक व्यक्ति पूरी जिंदगी को बदल देता है, कई बार ऐसा होता है। और वो व्यक्ति था जिन्होंने मेरी जिंदगी को बदला। वो व्यक्ति स्टेज पर आए, उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, जैसे मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया अभी आपको। तो उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, आज से 22 साल पुरानी बात है। उन्होंने कहा, मेरा नाम ओपी शर्मा है, मैं जयपुर से आया हूँ और आईएएस अधिकारी हूँ। अच्छा, मैं उत्तराखंड वालों से पूछना चाहूँगा, कैसी जॉब है आईएएस की जॉब? अच्छी जॉब है, सबसे बड़ी जॉब है सर।
सबसे बड़ी जॉब। उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन में आईएएस अधिकारी हूँ, 25 साल से नौकरी कर रहा हूँ, गवर्नमेंट ने गाड़ी दे रखी है, उस पर लाल बत्ती लगी हुई है, बंगला दे रखा है गवर्नमेंट ने रहने के लिए, है ना, नौकर चाकर दे रखे हैं गवर्नमेंट ने, और बहुत अच्छी जिंदगी है मेरी, और 25,000 रुपये गवर्नमेंट मेरे को सैलरी दे रही है, और इस नौकरी को मैं पिछले 25 साल से कर रहा हूँ। ये बात है 2001 की, 3 फरवरी 2001, एग्जैक्ट डेट मेरे को याद है, उस डेट को मैं कभी भूल नहीं सकता। तो जब उन्होंने इस तरह की बात की, एक आईएएस अधिकारी, गवर्नमेंट ने लाल बत्ती की गाड़ी, गवर्नमेंट ने बंगला दे रखा है, गवर्नमेंट ने नौकर चाकर दे रखे हैं, जयपुर में उनका ऑफिस है, बहुत बड़ा ऑफिस, और बोले मेरे से मिलने से पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। ये सच्चाई होती है या नहीं? आईएएस ऐसे थोड़ी मिलता है। तो उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया और उन्होंने कहा कि और पिछले 1.5 साल से पार्ट टाइम में मैं एक बिजनेस करता हूँ, उस बिजनेस का नाम है आरसीएम बिजनेस। छुट्टी का टाइम होता है, शाम का टाइम होता है, संडे का दिन होता है, उस समय में मैं इस बिजनेस को करता हूँ, और 25 साल की नौकरी 25,000 रुपये सैलरी देती है, और 1.5 साल का जो आरसीएम है वो 1 लाख रुपये महीना से ऊपर की। अब जब मैंने उनको सुना 1 लाख रुपए महीना आरसीएम, ये 2000, आज 1 लाख रुपए महीना की इनकम कैसी इनकम होती है? एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा मैं आपसे, होती है ना, यस और नो? यस। तो आज से 22 साल पहले उन्होंने कहा 1 लाख रुपए महीना आरसीएम से इनकम आती है, और इसको मैं पार्ट टाइम कर रहा हूँ। कुछ चीजें बताई उन्होंने इस बिजनेस के बारे में। उन्होंने कहा इस बिजनेस को पूरी जिंदगी नहीं करना, और आज मैं आपको बता रहा हूँ इस बिजनेस को पूरी जिंदगी नहीं करना, सही तरीके से इस बिजनेस को केवल 5 साल करना है। उस टाइम उन्होंने बताया और कहा कि 5 साल अगर आपने आरसीएम को सही तरीके से कर लिया, ये बिजनेस आपको रिटायर कर देगा। अब मेरी उम्र थी उस समय 19 साल, ये सेकेंड ईयर में पढ़ रहा था, नौकरी कर रहा था 1500 रुपए की। मैंने बैठ के कैलकुलेशन की, मैंने कहा अगर 5 साल में बिजनेस रिटायर कर सकता है, 19 और 5 24, अगर 24 साल की उम्र में बिजनेस रिटायर कर सकता है तो इससे अच्छा बिजनेस हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा अगले 5 साल इस बिजनेस को पार्ट टाइम करो, ये बिजनेस आपको टाइम की फ्रीडम दे देगा, समय की आजादी दे देगा, मनी की फ्रीडम दे देगा, पैसे के लिए जिंदगी में कभी सोचना ना पड़ेगा, इतना सारा पैसा इस बिजनेस में मिल सकता है। और एक तीसरी और खतरनाक चीज बताई उन्होंने, जिस चीज को सुन के मैंने डिसीजन लिया कि मैं आरसीएम करूंगा। उन्होंने कहा 5 साल इस बिजनेस को सही ढंग से कर लिया, ये बिजनेस आपको जिंदगी में सिक्योरिटी दे देगा। अब ये टाइम फ्रीडम क्या होता है, मनी फ्रीडम क्या होता है, सिक्योरिटी क्या होता है, आज से पहले नहीं सुना था। सिक्योरिटी के बारे में एक एग्जाम्पल मैं आपके बीच में शेयर करना चाहता हूँ, जो एग्जाम्पल ओपी शर्मा जी ने मेरे को बताया था, उस मीटिंग में शेयर किया था, वही चीज मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। सिक्योरिटी क्या होती है, बिजनेस क्यों करना चाहिए, है ना। आप सभी अपना अपना कुछ ना कुछ काम करते होंगे, उसके साथ आरसीएम क्यों करना चाहिए, आज उसके ऊपर हम बात करेंगे। आप तैयार हैं? यस। सभी तैयार नहीं है, आप तैयार हैं? यस। यस, है ना। तो अगला 1 घंटा थोड़ा सा आप ध्यान से बात को सुनना, बात समझ में आ जाएगी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। 22 साल पहले मेरे को समझ में आई थी, योगेंद्र सर को समझ में आई थी, आशीष सर को समझ में आई थी, है ना, मठानी सर को समझ में आई थी, आपको भी समझ में आ जाएगी, है ना, बटोला सर को समझ में आई थी, आपको भी समझ में आ जाएगी। थोड़ा सा बस मेरी बात का जवाब आप देते रहना, है ना। 2 तरह के लोगों के बारे में मैं बात कर रहा हूं आपसे, 2 तरह के लोग हैं, इधर कर दो बस। फ्रीडम सिक्योरिटी मिलती है। सिक्योरिटी क्या होती है जो इस बिजनेस में मिलती है? डॉक्टर 2 लाख रुपए महीना कमा रहा है अपने डॉक्टरी से, टेक्निकल अचीवर आरसीएम बिजनेस से 2 लाख रुपए महीना कमा रहा है ना, दोनों पैसा बराबर कमा रहे हैं, 2 लाख ये कमाता, 2 लाख ये कमाता, ये सर नो? थोड़ा तेज बोलिए सर। यस। नो, यहाँ थोड़ा सा समझना है, ये जो डॉक्टर 2 लाख कमाता है ना, ये कुछ और है, और ये जो टेक्निकल अचीवर 2 लाख कमाता है, ये कुछ और है। दोनों में अंतर है। अंतर क्या है? ये 2 लाख रुपए डॉक्टर कमा रहा है, ये एक्टिव इनकम है। ये क्या है? एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम। ये 2 लाख टेक्निकल अचीवर कमा रहा है, ये क्या है? पैसिव इनकम। पैसिव इनकम। दोनों में अंतर होता है। डॉक्टर 2 लाख कमा रहा है एक्टिव इनकम, टेक्निकल अचीवर 2 लाख कमा रहा है पैसिव इनकम। समझने की बात है सर इस बिजनेस को, और जिसको समझ में आ जाता है आरसीएम बिजनेस, उसको रात को नींद, और जिसको रात को नींद आ गई समझो उसको समझ में नहीं आया। ये 2 लाख कमाने के लिए क्या करता है? 20 साल 22 साल 25 साल पढ़ाई करता है, उसके बाद एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन लेता है ना,
बहुत मेहनत करता है सर, बहुत पढ़ाई लिखाई करता है, करोड़ों रुपए खर्च करता है, एग्जाम देता है, उसके बाद एग्जाम पास करता है, अच्छे मार्क्स आते हैं, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करता है किसी डॉक्टर के नीचे, उसके बाद ये डॉक्टर बनता है और 2 लाख रुपए कमाता है। ये क्या करता है, ये सिस्टम को ज्वाइन करता है, एक सिस्टम को ज्वाइन करके सिस्टम जो बोलता है वो काम करता जाता है, उसके बाद ये टेक्निकल अचीवर बनता है और ये 2 लाख रुपए कमाने लगता है। इसका एक 20 साल का बेटा है, इसका एक 20 साल का बेटा है, दोनों की स्थिति बराबर है। भगवान ना करे ये दुनिया से जाएगा तो क्या होगा। इसका जो 20 साल का बेटा है ना, अगले महीने उसके घर में कितने रुपए आएंगे मैं नहीं बताऊंगा, आप बताना सर। 0 0 क्यों आएगा। यस, ये एक्टिव इनकम थी, जैसे दुनिया से जाएगा इसकी जो डॉक्टर के अंदर जो काबिलियत थी ये इसके साथ चली जाएगी और इसकी इनकम कितनी हो जाएगी, 0। इसके बेटे को, अगर 20 साल के बेटे को डॉक्टर बनना तो क्या करना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा जो इसके पिताजी ने, वही 25 साल पढ़ाई, वही MBBS कॉलेज में एडमिशन, वही दिन रात मेहनत, एग्जाम पास करना, करोड़ों रुपए खर्च करना, किसी डॉक्टर के पास में प्रैक्टिस करना, उसके बाद 25 साल के बाद हो सकता है ये डॉक्टर बने, हो